हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लैरिफायर्स टू क्लैरिफाई योर नॉलेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इबादत, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिरात रसूल अकरम, जो कि द ट्रू गाइड का मींस एएमयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम का थर्ड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिरात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे कैसे कैसे उनकी लाइफ जो भी उससे बैकग्राउंड में थे उनसे पहले, तो ये जान लेते हैं हम लोग। द फर्स्ट मैन हु वॉज सेंट टू दिस अर्थ बाय गॉड, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वॉज हज़रत आदम। सिंस देन द वर्ल्ड हैज़ बीन स्टार्टेड। इन द इस्लाम जो पहले लोग आए थे दुनिया में, पहले जो बंदे थे वो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। When Adam, first man of the world, landed on the earth, he was able to see some creatures of God, but to him the visibility of God and all others hereafter thing was not given. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जन्नत में जब आदम अलैहिस्सलाम थे उस वक्त वो अल्लाह को देख सकते थे और मतलब उनसे बातचीत कर सकते थे, लेकिन जब उनको दुनिया में भेज दिया गया एज अ इंसान, तब वो फिर उनके सामने मतलब उनकी आंखों पर पर्दा लग गया, ना फरिश्तों को देख सकते थे ना वो अल्लाह को देख सकते थे, इस तरीके का हो गया। तो आगे पढ़ लेते हैं थर्ड पॉइंट। दिस इज़ हाउ द एग्जामिनेशन ऑफ फेथ एंड बिलीफ ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड एज नाउ ही हैड टू बिलीव इन गॉड एंड हेयर आफ्टर थिंग्स विच वेर नाउ इनविजिबल टू हिम। बाय सीइंग द क्रिएचर्स मैन हैड टू बिलीव इन क्रिएटर एज द क्रिएटेड थिंग्स इंट्रोड्यूस टू द क्रिएटर। इसी वक्त से मतलब कि हम लोग की बिलीफ मतलब कि शुरू हो गई। जैसे कि जिसने ये क्रिएचर्स देख रहे हैं, मान लीजिए किसी भी हम लोग चीज़ को देख रहे हैं, एक पेड़ को देख रहे हैं, तो वह भी अल्लाह ने बनाया है। एक बारिश जो हो रही है वो भी अल्लाह ने बनाया है। इस तरीके से हो गया। बट गॉड टुक pity on man and he started to send special people to introduce the former to the latter so that the men may not forget his creator। फिर अल्लाह ने कुछ पैगंबर भेजे, कुछ ऐसे लोग भेजे, प्रॉफिट्स भेजे जो हमें गाइड करते थे, क्योंकि वो हम लोग अपने जिसने हमें बनाया है हम उसको ना भूल जाएं। These special people were innocent and were known as prophets. Their work was to introduce the creator to the creature and tell them about the reward of God and bad deeds which will be given to them after their death। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इंसान को आगाह करते थे, भूलने नहीं देते थे कि आपका क्रिएटर कौन है, ठीक है। और ये जैसे ये बताते थे कि आपको अच्छा काम करी तो आपको जन्नत मिलेगी, बुरा काम करेंगे आपको जहन्नम मिलेगी, इस तरीके से। So that no one could pretend in front of God on the day of judgment that no one came to him to say about God, heaven, hell, etc. So God made the first person Adam and his messenger prophet. So Hazrat Adam was the first prophet as well as first person on the earth. Okay. कोई इसलिए उन्होंने बनाया कि ये कह ना सके कि आपने मुझे गाइड नहीं किया या कि कोई ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड करता, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं। एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि मान लीजिए किसी ने कहीं चोरी कर ली तो उसके बाद बोला कि मैंने तो वहाँ चोरी ही नहीं की थी और मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, काश को मुझे पैसा रहता तो मैं चोरी नहीं करता, इस तरीके से कोई बनाने लगता है अपने आप, मतलब कि अपने एक्सक्यूज़ बनाता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मैसेंजर्स के तौर पे प्रॉफिट लोग को भेजा। Since Adam the trend of the birth of human beings as well as prophet started, ठीक है, उस वक्त से ही स्टार्ट हो गया। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लास्ट प्रॉफिट ऑन दिस अर्थ। वो आखिरी नबी थे इस अर्थ पे जो कि हमें गाइड कर रहे थे, उसके बाद कोई नबी नहीं आए। फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच दरमियान में 1,24,000 प्रॉफिट्स आए थे, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था इसके बारे में, जो कि गॉड के मीन्स अल्लाह के ज़रिए भेजे गए थे। The lineage of Prophet Muhammad is tracked back to the Prophet Ibrahim, who was 62nd forefather of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lineage shown below. ये आपको मीन्स उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना डीपली नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में। सिर्फ आपसे ज़्यादातर ये पूछेगा कि आप सिरात रसूल के अकरम के बारे में उतना बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, लाइटली पूछेगा, हल्का हल्का ऊपर ऊपर से इबादत क्या होती है और क्या फेथ इन गॉड, इस तरीके का कुछ पूछेगा। और ज़्यादा आप याद रखिएगा, अभी मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में और एएमयू के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा, एकदम डिटेलिंग, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पूछता है एग्ज़ामों में। चलिए इसे हम लोग स्किप करते हैं इस पार्ट को।
और अब आगे आ जाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाइल्डहुड, उनका बचपन कैसा था। तो पहला पॉइंट है, द नेम ऑफ द मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हज़रत आमिना। उनकी मदर का नाम था हज़रत आमिना और ग्रैंड मदर का नाम था हज़रत फातिमा। थर्ड पॉइंट, द नेम ऑफ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब कि उनकी नानी का नाम था बर्रह बिनते अब्दुल उज़्ज़ा। ये भी उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। द नेम ऑफ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वहाब बिन अब्द मन्नाफ। ठीक है, वहाब बिन अब्द मन्नाफ। Prophet Muhammad had 9 uncles, of them only 2, namely Hazrat Abbas and Hazrat Hamza rahmatullah alayh, accepted Islam. Hazrat Abbas rahmatullah alayh was the only uncle of Prophet Muhammad who survived even after the demise of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जब Prophet Muhammad दुनिया से पर्दा कर गए तब भी वो ज़िंदा थे, मतलब कि उसके बाद भी वो ज़िंदा थे। मीन्स कि आप कह सकते हो कि उनकी एज बहुत ज़्यादा ही थी। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Saq ul-Lail region of Makkah on 12th of Rabiul 22nd April 571 AD। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ये चीज़ याद करने वाली चीज़ है, आप याद कर लेना, आगे तो हम लोग बढ़ ही जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं ये चीज़ याद करने वाली है। आप अच्छे से याद कर लो कि किस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। ये आप मतलब कि 12 रबी अव्वल ये भी पूछ सकता है या फिर 22 अप्रैल भी पूछ सकता है, कुछ भी, तो याद करने वाली चीज़ है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर अब्दुल्ला डाइड यथरिब, वो यथरिब में उनका इंतकाल है जो अभी मदीना है फ़िलहाल में। उनकी जब 25 साल की एज थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 महीने पैदा होने से पहले, वो अभी 6 महीने बाद तशरीफ़ लाए और उनसे पैदा होने से 6 महीने पहले ही उनके अब्बू जान मीन्स अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। The name Muhammad, one who is being praised, was given to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by his grandfather Abdul Muttalib. वो उनका जो नाम था मोहम्मद, वो उनके ग्रैंडफादर ने दिया था, इनका नाम अब्दुल मुतल्लिब था। और नेम अहमद, उन जो नाम दिया गया था वो दिया गया था उनकी अम्मी के ज़रिए। ये उतना मायने नहीं रखता, उतना बहुत ज़्यादा नहीं पूछता इसके बारे में। और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। जस्ट बिफोर 55 days ऑफ बर्थ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसिडेंट ऑफ फील्ड टुक प्लेस इन मक्का। दिस इंसिडेंट इज रिलेटेड टू द किंग ऑफ यमन नेम्ड अब्राहा, हु केम विथ हिज फोर्स टू अटैक मक्का एंड डिमोलिश काबा बट कुडंट बिकम सक्सेसफुल। दिस इंसिडेंट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन कुरान 30 चैप्टर। जैसे आप जानते हैं, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये जो ये पूरी सूरह है, ये मतलब मैंने आपको फर्स्ट लाइन सुनाई, ये जो इसमें पूरी सूरह है, इस सूरह कब नाजिल हुई थी, ये सूरह कब आई थी दुनिया में? इसी पॉइंट पे आई थी जब अब्राहा जो था, अपनी यमन का जो किंग था, वो अपनी फ़ौज लेके आया था मक्का के ऊपर चढ़ाई करने और मक्का को निश्तो नाबूद करने। लेकिन अल्लाह ने अबाबील चिड़िया थी जो उसके मुंह के दाने भर, मतलब जो अपने चोंच में एक सरसों का दाना रख रही थी, उससे मतलब कि उससे मक्का की दिफा की थी और मक्का को बचाया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देयर वर 360 आइडल्स इनसाइड द होली काबा एट द टाइम और डेथ ऑफ, आगे बढ़ जाते हैं। देयर वर 360 आइडल्स इनसाइड द होली काबा एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सुआबिया सकल्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर हिज मदर, उन्होंने ही उनकी मतलब कि देखभाल की और संभाला उनको। हज़रत हलीमा ऑफ हवाजिन ट्राइब वाज प्रॉफिट्स फर्स्ट नर्स हु टुक केयर ऑफ हिम फॉर अबाउट 2 years. At the age of 6 years, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was accompanied by his mother to Yathrib to visit the grave of the former father, and on their way back to Makkah, Hazrat Amina was tied at a place named Abwa. जब वो 6 साल के थे तो उनकी मदर और वो एक पूरे मतलब कि नहीं होता है कि कई औरतों के साथ उनकी मदर के और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अपने अब्बू की कब्र पे, और उसके बाद जब वहाँ से ज़ियारत करके लौट रहे थे तभी रास्ते में उनकी अबवा में उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, मतलब हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया और उनकी कब्र वहाँ पे है अबवा में। And buried there. She was only 30 years at that time. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then returned back to Makkah with उम्मे आमिना, मतलब कि वो जो आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो साथ में थी उनके साथ वो वापस घर आए।
After the mother's death, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was brought by his grandfather Abdul Muttalib but the latter also died after 2 years. His age that time of death of was 82 years. 82 years में अब्दुल मुतल्लिब का इंतकाल हो गया, मतलब उनके दादा का इंतकाल हो गया. After the grandfather's death, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was brought by his beloved uncle Abu Talib. अबू तालिब जो थे उनके अंकल थे, जान पहचान के, उनके द्वारा उनका देखभाल किया गया. वो अपनी बेटी की तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे. At the age of 12 years of Prophet Muhammad, Abu Talib accompanied him to his trade journey to Syria. वो उन्होंने पहली बार जर्नी की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंकल के साथ सीरिया के लिए. It was the first journey of Prophet Muhammad outside Saudi Arabia. ये पहली जर्नी थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सऊदी अरबिया के बाहर. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam met a Christian saint named Bahira at the place of Basra. वो एक उनसे मिले, क्रिश्चियन सेंट से मिले, बाहिरा नाम था जिनका, और बसरा में. आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे. मेरे यूज़र नेम है दी क्लैरिफायर्स ऑफिशियल. थैंक यू.